कैंसर की, और मुझे 2015 में ओवरी कैंसर हुआ और 2019 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ। जब पहली बार कैंसर हुआ तो लगा कि चलो हमारे, क्योंकि जब मासिक धर्म का अनियमितता होती है और उसमें हम पूरी तरह से जो इलाज कराना चाहिए वो नहीं करा पाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी किसी गलती के कारण या हमने दवाइयों की अधिकता के कारण ये कैंसर हमें हुआ है। लेकिन जब दोबारा कैंसर हुआ तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ऐसा क्या है कि जो मेरे में 2 बार कैंसर, दूसरी बार मेरे में आया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए, रोना चाहिए, या क्या कहना चाहिए? तो कहने लगे आपको क्या लगता है? मैंने कहा यदि ऊपर वाला ने मुझे दिया है तो मुझे इससे लड़ना तो है। अब लड़ना है तो ये लड़ने का तरीका क्या हो, ये हमारे हाथ में है। एक लड़ने का तरीका है कि उसको हताश मान के, और अब ये मान लो कि शायद ना हमारा मृत्यु का समय निकट आ गया है, या ये समझ लिया जाए कि एक बार हमारी परीक्षा हो रही है तो उसके बाद हो सकता है कि अब फिर ना हमें समय मिले। यदि समय मिलता है तो हम कुछ और नया काम करेंगे। और जब ऑपरेशन का समय आया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, तो मेरी एक बार इच्छा है कि मैं गाना गा के सुनाऊं, गाना गाते हुए मैं ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब बोले आपको गाना गाना, आप गाना गा लो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे गाना नहीं गाना है, तो फिर कैसे गाना है? बोले जब आप ओपीडी में जब मुझे ले जा रहे हो, स्ट्रेचर में मैं लेटी हुई थी, मैंने जब आप अंदर ले जा रहे हो तो जितने भी जो ओपीडी में आपके साथ में है, डॉक्टर साहब के साथ में जितने लोग हैं वो सब भी गाना गाएंगे। हो सकता है मेरा यदि जीवन ना रहे तो एक ना आइडिया तो रहेगा लोगों के पास कि भाई ऐसे भी जिया जाता है। तो कहने लगे ठीक है। अब वो मैंने गाना गाया, गाना गाते गाते मैं कब ना बेहोशी की हालत में चली गई, और उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हो गया। लेकिन जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था तो मैंने सोचा कि जब किसी भी घर में कैंसर आता है तो सबसे पहले पारिवारिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक, तीनों तरीके से व्यक्ति टूटता है। क्योंकि क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होता जो कैंसर का इलाज कर सके। फिर जब पारिवारिक, जब व्यक्तियों को लगता है कि एक व्यक्ति हमारे बीच से जाने वाला है तो सारे घर में एक उदासी छाई रहती है। तो उस उदासी को खत्म करना एक मरीज का ही काम है, किसी और का नहीं। तो मैंने एक ही काम किया, जब मेरे को कैंसर हुआ तो मैं खूब मस्ती से गाती थी, गुनगुनाती थी, और जब कोई आता था तो मैं जोक वगैरह सुनाती थी। तो सामने वाला जो आता था ना वो चेहरा उतार के आता था कि मैं कैंसर के मरीज को देखने जा रहा हूँ, तो उसका चेहरा उतरा हुआ रहता था, और जब वो मेरे से मिलता था उसका चेहरा मुस्कुराते हुए जाता था। तो मुझे लगता था यार ये भी तो एक पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव बन के रहना है। फिर मैं एक ही बात बोली मेरे बच्चों से कि बेटा हमारे घर में व्यापार भी है, सब कुछ है, बार बार हम ना इलाज के लिए मैं इंदौर जाऊंगी, क्योंकि मेरा सारा इलाज इंदौर में हुआ था और मेरे डॉक्टर थे डॉक्टर राकेश अग्रवाल। तो मैं कही ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं बोली एक बार तो मैं अपने पति के और बेटे के साथ गई, दोबारा मैंने कहा आप एक काम किया करो, मुझे यहाँ फ्लाइट से बिठा दिया करो, मैं वहाँ चली जाया करूँगी, भाभी अपने घर में कोई है वो मुझे ना ले लिया, रिसीव कर लिया करेंगे, फिर मैं हॉस्पिटल से जाऊँगी, वहाँ पे कीमो करा के वापस उसी दिन फिर मैं फ्लाइट से आ जाया करूँगी। तो सारे कीमो मैंने 7-6 कीमो मैंने ऐसे ही कराए कि मैं ना कीमो करा के रायपुर आती थी, और फिर ना जो तकलीफ होती थी वो दूसरे तीसरे दिन से होती थी। तो हमारा जो मन है ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे रखना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप उसको नेगेटिव सोचोगे कि अब हमारे पास, अब तो हम ऐसी बीमारी में फंस गए, कभी ठीक नहीं होंगे, ये हमारा जीवन नहीं, जो समय मिला है या जो समय बचा है उसको हमें कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। और मैं तो ये चाहूंगी कि किसी को भी हो कभी ये ना सोचे कि अरे आजकल इसको फोड़ा फुंसी की तरह मानोगे,
क्योंकि जैसे दोनों डॉक्टर साहबों ने बोला, अर्पण डॉक्टर ने बोला, राजेश्वर ने बोला कि ये अभी के समय में ऐसी बीमारी हो गई है कि 90% तो ये आप बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं और जैसे मैं जी रही हूँ। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो हम लोग 15 घंटे 16 घंटे का जो इंटरमीडिएट फास्टिंग, मैं आज 2.5 साल हो गया मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ और मैं शाम के 6 बजे भोजन लेती हूँ, उसके बाद सवेरे 9 बजे भोजन लेती हूँ। जबकि हम ना जैन नहीं है तो हम लोगों में के साथ जैन वर्ग समाज में ही यह होता है। और जब से ये मैंने किया है तो एक तो मेरा वजन कम हुआ है, 15-16 किलो तो मेरा वजन कम हुआ है, चेहरे पे चमक आई है। सबसे बड़ी बात है किसी भी बीमारी का आत्मविश्वास सबसे बड़ी उसका इलाज है। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप किसी भी चीज से, चाहे वो आर्थिक रूप से आप परेशान हुए हो तब भी आप जीत नहीं सकते। आपका आत्मविश्वास है, आज जो परेशानी आई है वो निश्चय ही जाएगी, क्योंकि जब रात होती है तो सवेरा होना निश्चित है। इसलिए कभी अपने जीवन में घबराना नहीं। बस मेरा इतना ही कहना था और मैं भारतीय संगठन जैन संगठन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना बोलने का समय दिया।